Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनी। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और न्यू ईयर न्यू मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही है मिथुन राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। क्या कर रहे हो, शुरुआत आप डेविल के साथ कर रहे हो। तो जेमिनी इसमें एक बात बता दूं, डेविल सबसे पहले रिलेशनशिप वाइज बता रहा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है कि आप एकदम हैडिक बना लें। बस ये चीज आपको समझना होगा कि डेविल वाली एनर्जी अगर आपकी लाइफ में अभी भी प्रेजेंट है तो इसका कुछ मकसद है, इसकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स ने इसको दे रखी है जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आए। और कैसे चेंज आएगा, जब आप सेल्फ वर्क करोगे। तो इसकी एनर्जीज को समझने की कोशिश आपको करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन जिससे भी आप कनेक्टेड हैं वो आपको लाइफ लेसन्स देने के लिए आए हैं। तो आपको सेल्फ फोकस्ड होना पड़ेगा। और ये जो एंगर आप में एकदम ही ज्यादा बिल्ड हो गया पिछले समय से, पता नहीं आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा आपको एंगर हो आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड आप फील करने लगते हो ना। तो ये नेगेटिव एनर्जीज है, यही आपको रिलीज करनी पड़ेगी। पिछले समय से ना आप प्लान बहुत बना रहे हो, मे बी वर्कआउट नहीं हो रहे हैं। पूरी प्लानिंग बना लोगे, स्ट्रेटेजी बना लोगे, बस एक्शन लेना पड़ता है आपको, लेकिन वो एक्शन लेते टाइम ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, कोई बात नहीं है। तो डेविल का आना बता रहा है कहीं ना कहीं आप एक्शन जब भी लोगे तो वो चीजें धीरे धीरे करके रिलीज होंगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं आपके पाथ में। बस अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करिए। जो भी ऑब्स्टिकल्स आप इतने समय से फेस करते आ रहे हैं ना, वो ऑब्स्टिकल्स आपके रिलीज हो सकते हैं। ओके, एंड बता रहे कि आपको ना किसी भी चीज को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना है। फिर चाहे रिलेशनशिप में हो, आप मे बी किसी पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड हैं तो ना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस बना पा रहे हैं, ना करियर पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना मनी मेकिंग प्रोसेस में जा पा रहे हैं। रीजन, ऑब्सेसिव एनर्जी। या कोई पर्सन आपके लिए ऑब्सेसिव फील कर सकते हैं। ठीक है, मे बी कुछ लोग यहाँ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। लग्जरी लाइफ पे आपका फोकस रह सकता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सेविंग्स भी तो होना चाहिए। मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी होना चाहिए। और आपको ना यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है ना जेमिनाइज, तो आपके ग्रो करने के लिए फ्रीडम दी जाती है। ऐसा नहीं कि आप निगेटिविटी को पकड़ के बैठ जाओ और माइंड में रोटेट करते रहें। तो टाइम वेस्ट ना करें। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल आने वाला था या कोई मेजर चैलेंज आने वाला था वो रिलीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल बता रहा है कि जैसे आप आगे बढ़ोगे इस मंथ में, वैसे वैसे आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व होना कहीं ना कहीं शुरू होंगी। तो आपके पर्सन भी आपकी एनर्जीज को समझ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, रिसोर्स आपको नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ आप फंसा हुआ फील करो तो अचानक से टर्न आएगा। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे मंथ आगे बढ़ेगा आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे। कैसे चेंजेस, जैसे कि रास्ते नजर नहीं आ रहे थे, या आपको लग रहा था आप एकदम ट्रैप हो चुके हैं, या कुछ चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, तो वही यूनिवर्स आपको इतना फ्री कर रहे हैं कि आप जैसा चाहे ना लाइफ को ले जा सकते हैं। बस बात आ जाती है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है और कितना ज्यादा आप उसको डिसीजन मेकिंग पावर कितनी स्ट्रांग है आपकी। ओके, ये कार्ड आपको रिसर्च एंड प्लानिंग के साथ कोई भी डिसीजन पे पहुंचने को बोलता है। तो ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर लिया, ब्लाइंडली किसी के बात को फॉलो कर लिया। जब तक आप रिसर्च ना कर लें, जब तक आप एनालाइज ना कर लें, तब तक कोई मेजर डिसीजन ना लें। और आपके माइंड में कुछ अनक्लियर थॉट्स चले आ रहे थे, मेंटल लेवल पे आप परेशान चले आ रहे थे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके ना, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। प्रेशराइज्ड आप फील कर रहे थे, मे बी आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड दे के रखा है, आपको समय ही नहीं मिलता अपने लिए टाइम निकालने। तो वो एनर्जीज भी धीरे धीरे रिलीज होंगी। मतलब देखो यहाँ पे 7 कप से तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना डिवाइड हो रही हैं, या तो आपके वर्क प्लेस पे या फैमिली मेंबर्स में। तो जो आप इतना बोझ फील कर रहे हो ना, तो वो बोझ आपका रिलीज हो रहा है। और रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज चले आ रहे थे, तो आपके पर्सन कोई कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। आपको बोला जा रहा है एक्सपेक्टेशंस बस मत लगाइए, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली
आपको हर्ट ही करती हैं। तो किसी पर्सन से एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। इल्यूजन आपको चला रहा था, किसी फैंटेसी में आप निकाल रहे थे ना अपना टाइम, वो भी रिलीज होगा। और देखते हैं जेमिनाइज, 5 ऑफ पेंटिकल्स बता ही रहा है कि आपके पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर देख के गए, आपको निगेटिव एनर्जी में डाल के गए हैं, डेविल वाले मोड में डाल के गए, तो ऑब्वियस सी बात है आप परेशान तो होंगे ही, ओवर थिंकिंग करेंगे। बट कोई बात नहीं है जेमिनाइज, आप इतनी ज्यादा पावर रखते हो, इतनी स्ट्रेंथ रखते हो कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप अकेले काफी हैं। आपको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई पर्सन आएगा आपको हेल्प करेगा, आपको आगे लेके जाएगा। यूनिवर्स आपको कैपेबल बनाते हैं। तो आप ये जो डिफीटेड फील कर रहे हो ना, इसी एनर्जी से आपको बाहर आना है, इसी मोड से एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रगल चला आ रहा था या पेन चला आ रहा था, जो भी चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना, वो चेंज हो रही हैं। आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, अगर आपको लग रहा है किसी से हेल्प लेना ही है तो यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, एक बार प्रेयर्स तो करके देखिए। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं और आप तक हेल्प जरूर पहुंचाई जाएगी। जो इनस्टेबिलिटी चली आ रही है तो स्टेबल आपकी लाइफ दिख रही है। और अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं पिछले समय से, तो आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट भी नजर आ सकता है। बस क्या करना है, जो सडन एकदम निगेटिव एनर्जीज आ गई ना, वही ट्रांसफॉर्म हो रही है, वही चेंज हो रही है। जेमिनाइज, आपके पर्सन एक रिग्रेटफुल सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हैं। रिग्रेट हो रहा है तभी वो एक ऑफर आपको साइड लेके आना चाह रहा है। 6 ऑफ कप से ऑब्वियस सी बात है, सोलमेट का कार्ड आ गया है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। उनके साइड से आपको एक पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज रिसीव करने वाले हैं। या आप कुछ पुराने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं जिनसे आप काफी समय से मिले नहीं हैं। एक कमिंग बैक की भी एनर्जी है। तो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं ना, वो पर्सन आ सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आपको मिल सकती हैं। पिछले समय से आप जो कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो ना जेमिनाइज, तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आते हुए दिख रहे हैं। नर्चर कर रहे हो अपने आप को, एक लवेबल मोड में चाह रहे हो। काफी सपोर्टर्स आपके फेवर में बात कर सकते हैं। जो अगेंस्ट में चली आ रही थी ना एनर्जीज, वो आपके फेवर में बनती हुई दिख रही हैं। ग्रेट न्यू स्टार्ट का कार्ड आ गया, ट्रैवल का कार्ड आ गया। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। लाइफ में चेंज तो देखोगे ही, लेकिन जो पास्ट एनर्जीज आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, वो रिलीज हो रही है। एज का आना आपके लाइफ में एक ऐसे मोड में जाने को शो कर रहा है जिसका आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। और ये सॉर्ड है, सॉर्ड इन द सेंस कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। वो आपसे कुछ मेजर इश्यूज को लेके डिस्कस कर सकते हैं। एंड ये न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। तो आप में भी अपने पर्सन से कम्युनिकेट होने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। वही ना, ये कार्ड एक विजनरी लीडर का भी माना जाता है। तो आपका विजन मुझे काफी क्लियर दिख रहा है कि आप लाइफ में कहाँ पहुंचना चाह रहे हो, क्या अचीव करना चाह रहे हो। कोई नया प्रोजेक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी अचानक से आपके साइड आ सकती है जेमिनाइज, कि आप उसे रीस्टार्ट कर सके। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। सच्चाई का साथ देते हुए आप आगे बढ़ोगे। लास्ट ऑफ द रीडिंग टावर आ गया, मतलब डेविल से शुरुआत हुई, टावर पे एंड हुई। मीन्स टावर मूवमेंट आपने फेस किया है, जो प्रॉब्लम आपने फेस की है, जो स्ट्रगल फेस किया है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप झेला हुआ है, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। मिड में देखो क्या आया, 6 ऑफ कप्स विद एस ऑफ सॉर्ड। मतलब ये एनर्जीज क्यों आई है फिर यहाँ पे, जैसे डेविल, टावर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 कार्ड्स यहाँ पे इस वजह से प्रेजेंट है कि अब समय है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स कुछ ऐसे मोड में ले जाना चाह रहे हैं जिसमें आप कंप्लीटली हील हो सके, जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर आ सके। ठीक है, तो अपने आप को कभी वीक ना समझें। जितना वीक वाला पीरियड था ना, वो निकल चुका है। अब आपका एक स्ट्रॉन्ग पीरियड, एक स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। जो जितना डिस्ट्रप्शन आना था, जितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी थी ना जेमिनाइज, आप कर चुके हो। अब आपकी लाइफ में एक ऐसा पीरियड स्टार्ट हो सकता है इन 10 दिन में, जहां आप रीग्रो करोगे, जहां आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे थे, तो आपकी मेंटल ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड, अभी तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई जो आपने सोची भी नहीं थी और अचानक से प्रॉब्लम आ जाती थी, बट अब आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आएंगे, जो रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, जो करियर में भी पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, जो अग्रेसिव नेचर की मैं बात कर रही थी, तो फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो रही है। बॉटम से आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या करना है, नेगेटिव लोगों से अलर्ट रहना है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहते हैं, आपको गुस्सा दिलाने का काम करते हैं। एक्चुअली आप एग्रेसिव नेचर रखते नहीं हो,
लोगों का काम रहता है कि आपको इस सिचुएशन में डाल देंगे या आपको कुछ ऐसा बोल देंगे कि ऑटोमेटिक आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। हर किसी पे बातों पे ट्रस्ट ना करें। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज चले आ रहे हैं, करियर में जो इश्यूज चले आ रहे हैं, वन बाय वन करके रिलीज होंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? टेक एक्शन, वही बात है, बहुत डे ड्रीमिंग हो गया, बहुत विचार कर लिया, अब एक्शन लीजिए। अभी एक्शन नहीं लोगे तो फिर कब लोगे? देखते कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ ऐसे मूड में लेके जा रहे हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं, एक अपनी पार में आते हुए दिख रहे हैं। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज। अफेरिक्स क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो ये मत सोचिए कि आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। बहुत जल्द आप कुछ ऐसी चीजों को रिसीव करने वाले हैं ना जो आपको इस पे लेके जाएगी, जो आपको एक पावरफुल मोड में लेके जाएगी, है ना, ट्रांजिशन लाने का काम करेगी। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फैंटेस्टिक गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस, तो डेस्टिनी आप फेवर में काम कर रही है। लकी चांसेस आ सकते हैं। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हो, जिस चेंज का इंतजार कर रहे हो, वो आते हुए दिख रहा है फाइनली। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्रिएशन, तो ये क्रिएटिविटी की एनर्जी है। तो अगर आप कोई हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, उसमें आप हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। लिमिटलेस आप में एनर्जी बिल्ड हो रही है, आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको विटनेस बना रहे हैं कि आप इस पॉजिटिव चेंज को नोटिस कर सकें, है ना, अपनी एनर्जी को रिगेन कर सके। क्रिएटिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, शाइनिंग मोड में आप चाह रहे हैं। कि जेमिनाइज बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।